नमस्ते दोस्तों, मैं व्यायाम शिक्षक सोनम आर्य। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे, मैं अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 जो कि दिल्ली में हो रहा है, अभी हवन स्थल पे उपस्थित हूँ। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी गुरुकुलीय शिक्षाएं में क्या क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को क्या क्या सिखाया जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक, हम आपको इसी प्रकार के अनेकों वीडियो दिखाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं अपनी गुरुकुलीय परंपरा को। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा कि जब बालक 1 से 7 वर्ष के होते हैं तो उनका सबसे पहले जन्म होता है, फिर यज्ञ के द्वारा संस्कार किए जाते हैं, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसका कर्णवेद संस्कार होता है, फिर उसका उपनयन संस्कार होता है, जिसके बाद वो गुरुकुल चला जाता है। ठीक, जब वो गुरुकुल में पहुंचता है तो अपने गुरु के द्वारा उसे आशीर्वाद मिलती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। फिर उसका ये जो पवित्र संस्कार होता है, फिर आचार्य के द्वारा उसे पढ़ाया जाता है और सारी वेदों की शिक्षाएं दी जाती है, और उसे रणभूमि में कार्य करने की भी शिक्षाएं दी जाती हैं। फिर बालक ये जो संध्या वगैरह करता है और उसे धनुर्वेद की शिक्षा दी जा रहा था कि उसके बाद से उसे धनुर्विद्याएं सिखाई जाती हैं। देन अब आगे आता है, फिर उसे पठन पाठन की व्यवस्थाएं, गणित वगैरह सिखाई जाती है। फिर अनेकों प्रकार की औषधियाँ बनाई सिखाई जाती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे चरक संहिता रखा गया। उसके बाद से युद्ध कला, सामने देख रहे होंगे आप, पट्टा है एवं तलवार है। उसके बाद से अनेक प्रकार के विद्याओं का अध्ययन, ऋग्वेद और योग मुद्राओं का भी ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद जब ब्रह्मचारी आगे बढ़ते हैं, जब वो वयस्क हो जाते हैं, मतलब 24 वर्ष का हो जाता है, जब उनकी शिक्षा दीक्षाएँ पूरी हो जाती हैं तो उन्हें महाभाष्य वगैरह पढ़ाकर वो स्वयं एक शिक्षक बन जाते हैं, और बच्चों को भौगोलिक वगैरह आदि की शिक्षाएं दी जाती हैं, शिक्षा दीक्षा, जैसे कि आप लोग इधर पढ़ पा रहे होंगे। और आगे ये था 19 से 24 वर्ष में क्या क्या करते हैं। और जब 26 से 40 वर्ष में जब एक ब्रह्मचारी बड़ा हो जाता है तो वो अनेकों प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कर लेता है, फिर अनेकों चीज़ का आविष्कार करता है। फिर वो ऑनलाइन भी माध्यम से और अपने आचार्य को द्वारा देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया गया है। अब आगे होता है 26 से 40 वर्ष के जीवन में गृहस्थ आश्रम। उसके बाद से उसका विवाह होता है, फिर वो अपनी तैयारी करता है, उनसे अच्छे धन कमाता है। उसके बाद से उसे गुरुकुल को थोड़ी बहुत सहयोग करता है और अपने आचार्य का जीवन भर आभारी रहता है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे गुरुकुलीय शिक्षा में व्यवस्थाएं कैसे कैसे की जाती हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि गुरुकुल में क्या क्या शिक्षाएं दी जाती हैं। धन्यवाद।